हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज भी मैं पाइल के बारे में वीडियो बनाऊंगा। जो पाइल का ये जो है थर्ड पार्ट रहेगा। मैं आज इस पाइल के बारे में बताने जा रहा हूं कि उसका टॉलरेंस कितना होता है। टॉलरेंस कितना होता है, टीमी का डाया हमको कितना रखना चाहिए, हमको टीमी कितने कंक्रीट के अंदर में एम्बेडेड होना चाहिए। क्योंकि साइड पर हम लोग कंक्रीट कराते हैं तो अक्सर बहुत लोग पूछ देते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है कितने डेप्थ तक एम्बेडेड होना चाहिए टीमी पाइप, ताकि हमारा टीमी जो है स्टक ना हो कंक्रीट में। तो इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि टॉलरेंस देख लेते हैं। टॉलरेंस क्या होता है पाइल का। तो एज पर आईआरसी कोड 78 के अनुसार जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसमें जो टॉलरेंस होता है +50 mm एंड -10 mm होता है। जो टॉप लेवल ऑफ द पाइल होता है उसका जो होता है +-25 mm होता है। और नेक्स्ट जो होता है केज का जो रेनफोर्समेंट जो टॉप लेवल होता है उसमें +-150 mm होना चाहिए। ये तो हो गया टॉलरेंस के लिए। अभी दूसरा हम बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारा पाइल का जो स्पेसिंग होता है एज पर कोड मिनिमम कितना होना चाहिए। तो एज पर कोड जो पाइल का जो हमारा मिनिमम जो स्पेसिंग होना है होता है वो स्पेसिंग होता है कम से कम हमारा जो होना चाहिए 2.5 टाइम्स ऑफ द पाइल डाया। अगर कोई पाइल का डाया है जितना है उसका मिनिमम जो एक पाइल से दूसरा पाइल हमारा कितना दूर पर होना चाहिए वो 2.5 टाइम्स होना चाहिए। मिनिमम 2.5 होना चाहिए एज पर कोड आईआरसी के हिसाब से। ये भी बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं कोड के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। अभी हम आते हैं कि टीमी का हमको डाया कितना रखना है। टीमी का डाया इंटरनल डाया और आउटर डाया कितना होना चाहिए। तो टीमी का जो इंटरनल डाया होता है एज पर कोड जो होता है हम 6 टाइम्स ये जो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज होता है 6 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, या 200 विच इवर द लेस देन जो हमारा कम हो उसको हम लेते हैं। अगर हमारा जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है 40 mm है। पाइल का कंक्रीट में मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है 40 mm होता है, या कोई भी आरसीसी कंक्रीट होता है उसमें मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो होता है 40 mm होता है। तो अगर हम 40 mm साइज एग्रीगेट लेते हैं हमारा 6 टाइम्स लेंगे तो 6 4 जो है 24 मतलब 240 mm या 200 mm विच इज मोर मतलब जो ज़्यादा होगा उसको ही हम टीमी का इंटरनल डाया लेंगे। तो 240 हो रहा तो हमको 240 mm का ही यूज करना पड़ेगा टीमी पाइप का डाया, वो देखते हैं। सेकेंड, आउटर डाया कितना होना चाहिए। आउटर डाया के लिए हम क्या करते हैं 0.35 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द पाइल लेते हैं, या 0.6 टाइम इंटू दो इंटरनल जो डाया हमारा केज का इंटरनल डाया होगा या विड्थ होगा जो इसमें हमारा कम होगा वो हम लेते हैं उसमें टीमी का जो आउटर डाया होता है। ये तो हमारा हो गया टीमी का आउटर और इंटरनल डाया। अब मैं बताने जा रहा हूँ मेन चीज़ क्या होता है। कंक्रीट करते समय सबसे प्रॉब्लम यही हमको देखने को मिलता है। कंक्रीट अगर दूर से आ रही है ऐसा लगता है कि हाँ टीमी हमारा कंक्रीट के अंदर का स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा। तो इसको कैसे एज पर कोड के हिसाब से मिनिमम जो है क्लाइंट कभी आते नहीं आपको इतना होना चाहिए। तो आप एज पर कोड के हिसाब से क्लाइंट को आप समझाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साइड पर। तो एज पर कोड के हिसाब से इसमें क्या है, दो चीज़ देखना पड़ता है। अगर आपका पाइल का डाया जो है 1 मीटर तक है तो आपका जो कंक्रीट के अंदर जो टीमी है ना 1.5 मीटर इम्बेडेड होना चाहिए, कम से कम इम्बेडेड होना चाहिए। अगर आपका पाइल डायामीटर जो है 1200 से ज़्यादा है या 1200 तक है तो आपको 2.5 मीटर डेप्थ में इम्बेडेड आपका टीमी पाइप होना चाहिए। अगर क्लाइंट आपको बोलता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए आपको निकालो, तो आप एज पर कोड जो आईआरसी 78 में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका 1 मीटर डाया जो है अगर पाइल है तो आपको 1.5 मीटर जो है एम्बेडेड होना चाहिए टीमी हमारा। अगर उससे ज़्यादा डाया है 1200 है या 1200 से ऊपर है तो हमको 2.5 मीटर जो है लेंथ में एम्बेडेड होना चाहिए। ये है नियम। तो ये सब है। उसके बाद हमारा जो स्लम्प होता है, पाइल का जो स्लम्प होता है, पाइल का स्लम्प हमारा कोलेप्सिबल होना चाहिए। 1.5 एज पर कोड जो है 150 से लेकर 200 तक होता है, जो कि हापर के द्वारा हम कंक्रीट करते हैं।
तक का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं क्या करूँगा, पार्ट 4 में मैं पाइल का लोड टेस्ट कैसे होता है, उसका कोड क्या होता है, उसका कैसे हमारा टॉलरेंस क्या होता है, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ। जो इस चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर दें। आगे मैं इस वीडियो में बहुत सारे जो है पाइल के बारे में, फाउंडेशन के बारे में बहुत सारे नॉलेज देने वाला हूँ। तब तक का धन्यवाद।